नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो वीडियो सेशन करने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा और ये क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म पे आधारित होगा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, उसमें कई वर्षों में कई बार पूछा गया है, जो कि आप ऑलरेडी इस वीडियो सेशंस में देखेंगे। तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, कैसे हम उस क्वेश्चन को हल करके अपना मार्क्स को सिक्योर कर लें, उसे मुझे देखना है। दूसरा पॉइंट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म है, उसमें कौन सी फैक्ट छुपा हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसे स्क्रीन पर पहले से ही लिख लिया है ताकि कम समय में तुरंत आप इसे क्विकली समझ लें, क्योंकि फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, वो आपके बुक्स में भी है एनसीईआरटी में। तो मैंने उसे इस तरीके से लिखा जो कि आपके स्क्रीन पर है। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो सेशंस के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि पैसेंस ही आपको सक्सेस दिलाती है। तो चलिए इसमें देखिए कि जो फर्स्ट फॉर्म आपका है वो है dy/dx ऑफ y, यानी y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q को हमने डिफरेंट कलर में दिया है, दैट इज पिंक, क्योंकि p कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ gx भी हो सकता है, q जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ gx भी हो सकता है। तो अगर ऐसा फॉर्म आपको मिल जाए तो इसमें जो दूसरा स्टेप है वो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है, और इंटीग्रेशन फैक्टर कहा जाता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, जहाँ पर p फिर पिंक इन कलर लिया गया क्योंकि ये फंक्शन ऑफ gx या कांस्टेंट हो सकता है और इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर फॉर्म में डिफरेंशिएशन किया गया है। ये तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि हमने यहाँ इस इक्वेशन में y को वाइट इन कलर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो y यहाँ पर है वही y यहाँ पर होना चाहिए। तो फिर इस फॉर्म को क्लियरली आप समझ गए, दो स्टेप्स भी समझ गए। अगर इसका सॉल्यूशन आपको लिखने के लिए कहा जाए तो चूंकि आप y को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं फॉर्म में, इसीलिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होगा और फिर q पिंक इन कलर है, ये फंक्शन ऑफ gx होगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर में भी dx ही होना चाहिए और dx से फिर आप इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये फैक्ट्स है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट फॉर्म का। अगर इस फॉर्म को चेंज कर दिया जाए, सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो देखिए इसमें रिवर्स हो जाता है। इसमें dx अपॉन dy ले रहे हैं आप, यानी x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका p1 और q1 है ये भी पिंक इन कलर है, बट p1 कांस्टेंट भी हो सकता है, q1 कांस्टेंट भी हो सकता है, जस्ट लाइक दैट बिफोर, जैसे कि आपने देखा। और ये फंक्शन ऑफ gy और fy होगा और p1 q1 कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वाइट इन कलर में x को लिया गया, तो यहाँ पर जो x है वही x आपको यहाँ पर भी है। ओके, इसके लिए भी जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर p1 इंटू डी वाई आपको लेना पड़ेगा, यानी जिस वेरिएबल से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे dx अपॉन dy में, वही वेरिएबल इंटीग्रेशन में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यानी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में y इंटू आई एफ हो रहा था, क्योंकि आप y को x से डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ पर आप x को y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन फैक्टर। और राइट हैंड साइड में जो q1 है वो फंक्शन ऑफ gy है और आई एफ वो भी आपको y के टर्म में है और dy के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस एक जनरल कॉन्स्टेंट आपको लेना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म में क्या फैक्ट्स छुपा हुआ है, किस पॉइंट पर हमें ध्यान रखना होगा, इसे हम देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने कहा था आपको कि कई वर्षों में पूछा गया है। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल्स 2x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे कंपेयर करिए, ओरिजिनल फॉर्म से इसको आप कंपेयर कीजिए। तो आपका ओरिजिनल फॉर्म जो है, एक होता है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q। अगर आप इससे इस इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे
तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाला है, सो देखिए dy बाई डी एक्स ये टर्म तो आपको क्लियर है। यहाँ से आपको p मिलता है -1/x जो कि फंक्शन ऑफ gx है, और फिर यहाँ से आपको q मिलता है 2x² जो कि फंक्शन ऑफ gx है। तो ये पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको मिल गया कि फंक्शन x और ये फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है वो है इंटीग्रेशन फैक्टर्स को निकालने का। तो उसमें आपने कहा कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर p इंटू डी एक्स होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/x इंटू डी एक्स। तो मेरे दोस्त माइनस को आउट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स करिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और फिर e टू द पावर ln जो होता है वो बेस e में होता है, तो ये हो जाएगा इतना, और माइनस से आप पहले मल्टीप्लाई किए हैं तो पावर माइनस हो जाएगा यहाँ। अब चूंकि यहाँ पर e और e सेम है तो आप लॉगरिथम में एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि e टू द पावर log e x जो है वो सिंपल x होता है, तो यहाँ पर ये है x टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/x, यानी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इवेलुएट हो गया। हो सकता है कुछ हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि सर इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स कैसे आपने निकाल लिया। तो मेरे दोस्त इंटीग्रेशन में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर है आपके लिए dx और जो दूसरा फैक्टर है वो है 1/x। 1/x को कहा जाता है इंटीग्रेंड्स। इंटीग्रेंड्स लिख लीजिए आप यहाँ पर, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है, इंटीग्रेंड्स। और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमें सोचना पड़ता है कि जो इंटीग्रेंड्स हमारा 1/x है ये किसका डिफरेंशिएशन है, कौन सी ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे 1/x मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप dy बाई डी एक्स ऑफ ln x यानी log x निकालते हैं तो ये 1/x हो जाता है। तो 1/x के बदले आप लिख सकते हैं d ln बाई डी एक्स, ओके। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिख दें कि 1/x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x इंटू हो जाएगा dx हो जाएगा। थोड़ा सा इसे क्लियर करके लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं d ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, यानी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ऑब्वियसली d ln x को आप 1/x dx को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा d ऑफ ln x। मेरे दोस्त अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx होता है तो आंसर होती है x, अगर d ln x है तो आंसर हो जाएगी ln x, अगर dy होता तो आंसर होता y, अगर d ऑफ sin x होता तो आंसर होता sin x। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, ठीक है। और ln x जो है इसी को लिखा जाता है log बेस e टू द पावर x, ओके। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप e टू द पावर log e टू द पावर x लिखते हैं तो ये हो जाता है 1, ओके। ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी हमारे किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके कर सकता है, तो मैं एक वीडियो सेशन प्योरली लॉगरिथम पर ले लूँगा ताकि उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त हमने इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में हमने सीखा है कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या हो गया 1/x। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ओके। सो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर में दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स और प्लस c होता है, ये मेरा फॉर्म है। तो हम इसी फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे y इंटू 1/x, इंटीग्रेशन q जो है हमारा वो 2x² है इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x इंटू हो गया dx प्लस c, ये एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2x इंटू डी एक्स प्लस सी, ओके। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर तो 2 आपका आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो हो जाएगा x²/2, ओके, एन प्लस हो गया c, राइट। सो y अपॉन x इज इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट आ गया।
तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स, क्योंकि ये x राइट हैंड साइड में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा। तो फाइनली आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। सो मेरे दोस्त, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था आपका, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो मैं ये बात समझता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा दूसरे टॉपिक से टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक का यूज होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो में इसको नहीं समझे होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्यों नहीं कमेंट करते। मैं तो आपके लिए सदैव तत्पर हूँ और प्रत्येक दिन एक वीडियो दे रहा हूँ। तो आप कमेंट करिए, विदाउट हेजिटेशंस आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, नॉट रिक्वेस्ट, डिमांड कीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं उसी को रिकॉर्ड करके आपके लिए भेजता रहूँगा। ये मेरी वादा है आपके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरिटेवियंस मैथ पर, तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी न्यू घटना अगर इस पर घटती है, कोई वीडियो आती है, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो अब मुझे इस वीडियो सेशन में हमें जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।